हेलो एवरीवन। तो मैं शुरू करता हूँ आज का एनालिसिस वीडियो। आपको बता देता हूँ निफ्टी का एनालिसिस, आगे का कैसा निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए निफ्टी में ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन एक 1 आवर पे ऑलरेडी बनाई हुई है। तो यहाँ से हमने निफ्टी ने रिजेक्शन लिया और जो कल का पिछला सेशन था, यानी कि हमारा बुधवार का सेशन था, उसमें निफ्टी ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग की थी। इसी के बिहाफ पे मैंने बोला था कि आपको यहाँ से निफ्टी गैप अप मिल सकता है। और निफ्टी में आप आज क्या शानदार गैप अप दिया, लगभग 275 पॉइंट का निफ्टी ने गैप अप दिया। लेकिन निफ्टी में एक चीज बनी हुई है अभी तक कि निफ्टी जब भी बड़ा गैप अप होता है या जब भी हायर जोन पे जाता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा है। इसका दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। मुझे एक ही कारण सबसे ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पे, FII। मैं एक मिनट आपके लिए बता दूं। मुझे एक रीजन यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है कि FII कहीं ना कहीं अभी मार्केट में खरीदारी के मूड में नहीं आ रहे। हमारा GST कलेक्शन अच्छा है, हमारा GST की जो कल मीटिंग हुई उसमें भी हमें अच्छा सब कुछ पैटर्न मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये FI खरीदारी के मूड में नहीं आ रहे। जब भी माल ऊपर हमें निफ्टी या गैप डाउन गैप अप मिलता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं शॉर्ट की पोजीशन बन जाती है। तो आज भी देखिए बिल्कुल निफ्टी बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया ऊपर से। बिल्कुल हमें कुछ सपोर्ट जोन पे मिले, हमें आप कोशिश भी की बाई को उसको पकड़ने की, लेकिन हम नहीं कर पाए। वो छोटे सेल के साथ हमने हमने वैसे स्केल्पिंग में कुछ पैसा बनाया था, लेकिन अव्वल डे हमने ट्रेड में क्लोज किया। बिल्कुल आपने कहीं ग्रीन में क्लोज किया, अच्छी बात है। अगर आपने ओवर ट्रेड नहीं किया वो बाद में जाके, लेकिन हमारे जनरली मैं सेंसेक्स में कम लॉट से ट्रेड करता हूँ और निफ्टी में मैंने अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड लिए थे और दोनों ट्रेड में मेरे एसएल हुए। एक बार उनमें प्रॉफिट भी शो हुआ 10 से 15 पॉइंट का, लेकिन हमने बुक नहीं किया जो हमारा टारगेट था, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमको हमेशा काम करना पड़ेगा। तो मैं निफ्टी का एनालिसिस बता रहा हूँ कि निफ्टी में जब भी बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं निफ्टी को शॉर्ट कर दिया जा रहा है। तो ये इसका एक रीजन हो सकता है कि DI लगातार बाई कर रहे हैं, हमारी GST अच्छी है, हमारा इकोनॉमी अच्छी है, हमारे अभी नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए, GDP के नंबर आए वो भी बहुत अच्छे आए अभी कल की काउंसलिंग के बाद। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं ऊपर से ये FII जब तक कुछ बाइंग का सिनेरियो नहीं क्रिएट करते, ऊपर के दौरान हमें मार्केट में शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। फिर भी चलो ये FII DI न्यूज हम नहीं देखेंगे, हम बिल्कुल चार्ट को के एनालिसिस को देखेंगे, चार्ट के हिसाब से हम चलेंगे। अब यहाँ से चार्ट क्या कहता है बिल्कुल देखिए आप। ठीक है, अब यहाँ से चार्ट क्या कहता है देखिए। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है और एक और ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ से नीचे से बनी हुई दिख रही है, जिसमें अभी पेंडिंग है। ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का काम करेगी। निफ्टी कहीं ना कहीं जहां कल क्लोजिंग हुई थी वहीं जाके निफ्टी ने क्लोज कर दिया। निफ्टी की हम क्लोजिंग देखें तो लगभग 19 पॉइंट ऊपर निफ्टी हमारा क्लोज किया, यानी कि कल की क्लोजिंग हमारी 715 के आसपास थी, 24,715, और वहीं पे जाके निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहीं से थोड़ी क्लोजिंग की, थोड़ी सी बाइंग यहाँ से फोरकास्ट की। तो अब निफ्टी के कल के सेशन में हमें देखना होगा। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। निफ्टी के लिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमें वापस से अगर ये जैसे ये गैप एरिया एक था, अगर गैप एरिया फिल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर निफ्टी कल के सेशन में वापस से स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे बढ़ता है और हमें कल की क्लोजिंग कहीं ना कहीं अगर 850 या 900 के आसपास की मिल जाती है तो ये जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके हिसाब से हम हायर हाई के पैटर्न में वापस से यहाँ से रिकवरी करने लगेंगे और फाइनल रिकवरी हमें कंफर्मेशन 25,000 के ऊपर मिलेगा, जब 25,000 के ऊपर हम एक या दो ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग कर देंगे। क्योंकि पहले भी हम 25,000 के ऊपर गए। ये पहले जो न्यूज़ थी हमारी लगभग 15 अगस्त की न्यूज़ थी, उसके बाद हम गैप अप हुए। यहाँ पे हमने रिकवरी शो की, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग शो की, लेकिन वापस से मैंने होल फेस किया और वापस से हमें यहाँ कहीं ना कहीं GST का जो काउंसलिंग थी उसका आया और हमने 300 पॉइंट का गैप अप अच्छी दमदार ओपनिंग दी, लेकिन उसके बाद हम कहीं टिक नहीं पाए। कोशिश बहुत हुई लगातार, जैसे मैंने आपको बीच बीच में वीडियो बनाया था, मैंने कहा मुझे 800 यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन दिख रहा है। अगर यहाँ से मार्केट कुछ बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है तो चलो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी ट्रेड हमने लिए। तो यहाँ पे मुझे मार्केट में एक बहुत अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर दिखा था, जिसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पे ट्रेड फाइंड किया था। वो ये देखिए, आप मार्केट यहाँ देखोगे तो एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाई थी मार्केट ने। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्टिंग जोन था 800 का लेवल, और यही मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, तो इसी के बिहाफ पे हमने वो ट्रेड में एंटर किया था। जो भी ट्रेड में एंटर हो, आपका एसएल तय है। हमारा एसएल हुआ, हम मार्केट से एग्जिट हुए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सेंसेक्स में ऐसी आपाधापी चल रही थी कि ना कॉल वाले सेफ थे ना पुट वाले सेफ थे।
हर तरफ का एसएल हो रहा था, मार्केट कभी कॉल में शिफ्ट हो रहा था, कभी पुट में शिफ्ट हो रहा था, तो बहुत एसएल हंटिंग चल रही थी। फिर बाद मैंने कुछ ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं दिया ना सेंसेक्स में, कि जो जिन लोगों को भी या तो छोटा मोटा प्रॉफिट बना हो या छोटा मोटा लॉस हुआ तो वो बहुत अच्छा है। छोटे मोटे प्रॉफिट या छोटे मोटे लॉस में आप दिन खत्म कर दो, उससे बढ़िया है, बड़े लॉस बियर मत करो। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि अब आगे का एनालिसिस क्या, अब मुझे आगे का एनालिसिस, अगर निफ्टी यहीं से सपोर्ट ले जाता है या इस ट्रेंड लाइन, अभी एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन हमारी नीचे से आ रही है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने बनाई है। निफ्टी अगर यहाँ पे, जैसे ये रिटेस्ट एक एरिया हो गया, ठीक है, जो ये गैप एरिया फिल था, ये गैप एरिया फिल हो गया और एक रिटेस्ट का एरिया हुआ। अब निफ्टी यहीं कहीं से इसी एरिया से अगर सपोर्ट ले जाता है और हायर राइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, तो हम डेफिनेटली कॉल में ट्राई करेंगे, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा हमारे सेटअप का। और अगर वापस से निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है, तो फिर हमें वापस से नीचे के लेवल इंटेक्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे लेवल वापस से 600 के और 550 और 500 के लेवल निकल के आएंगे। तो मैं कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कल के सेशन में मैं बिल्कुल सतर्क रहना होगा कि निफ्टी यहाँ कैसा क्या ओपनिंग देता है, कैसी ओपनिंग देता है, कैसा प्राइजेक्शन बनाता है, उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। कल का सेशन निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से, कल और 1-2 दिन का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। निफ्टी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर डाउन साइड देता है तो हम वापस से डाउन साइड का ट्रेड पकड़ेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे स्केल्प करेंगे। देखेंगे हम निफ्टी, पहले हम 600 के लिए टारगेट करेंगे, फिर 550 के लिए टारगेट करेंगे। तो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों यार, कमेंट कीजिए। आपको बहुत प्यारे प्यारे मैं सेटअप बना के देता हूँ, दिन भर मैं आपको बहुत सी वीडियो भी बनाता हूँ, कहाँ क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, उन पे सेटअप पे विश्वास कीजिए। और आप एसएल क्यों नहीं लेते हो? बहुत से कमेंट आ रहा है कि सर मेरा अभी तक होल्ड है। होल्ड क्यों है भाई? होल्ड क्या होता है? ये एसएल लो, एग्जिट करो उस ट्रेड से। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कहीं भी कि इस ट्रेड को होल्ड करो। आपको लगता है तो एग्जिट करो उसको। भाई एसएल हो गया मतलब का कुछ भी नहीं करना। मैंने 2 बार वो ट्रेड दिया, दोनों बार वो प्रॉफिट में गया, वहां से 10-15 पॉइंट और बिल्कुल मैंने खुद ने एसएल लिया। मैंने आपको स्क्रीन वीडियो भी शो किया। मैंने कहा देखा आज हमारा लॉस में मार्केट, सुबह में प्रॉफिट था, अच्छे स्केल्पिंग मैंने निकाले थे। वहां पे जब मार्केट यहाँ कहीं था तो अपन ने अच्छे पुट साइड के और कॉल साइड के दोनों साइड के मैंने अच्छे स्केल्प निकाल के दिए थे आपको सेंसेक्स में। आज जनरली सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो मैं मॉर्निंग से थोड़ा सेंसेक्स पे फोकस कर रहा था, लेकिन फिर मुझे फिर निफ्टी में ट्रेड चाहिए था। निफ्टी के अच्छे ट्रेड बनते हैं तो निफ्टी में फिर मैंने सेंसेक्स को मॉर्निंग के सेशन में मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया, उसके बाद मैं निफ्टी में शिफ्ट हो गया और निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। फिर निफ्टी में एक्सपायरी नहीं थी और निफ्टी में हमारे एसएल हो गए तो हो गए, वो जो भी एसएल है उनको एसएल लो, निकलो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अगला सेटअप हमारा यही है, यहाँ से अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के पास तक, हमारे पास ये आखिरी होप की जगह है निफ्टी के पास, अगर ये ट्रेंड लाइन को वापस यहाँ पे कोई सेटअप बना के ब्रेक डाउन करता है तो हम वापस पुट साइड के लिए शिफ्ट हो गए। अदरवाइज कल का सेशन हमें देखना पड़ेगा कि कल कैसा क्या सेटअप बनाता है। यार ये गैप एरिया था, ये गैप एरिया फिल हो गया, अगर बढ़िया है ये गैप एरिया फिल हो जाए और मार्केट वापस यहाँ से कंटिन्यू करे तो हमारा वापस से मार्केट बुलिश हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में आ जाए। हमारा पोर्टफोलियो जो भी बना हुआ है, हमने जहाँ से भी स्टॉक बाई किए या हम बाई करना चाहते हैं, तो हम वापस से उनमें धीरे धीरे पैसा अक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छा है, हमारा देखा जाए तो जीडीपी अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है। बस एक एक या दो रीजन से हम यहाँ पे एफआईआई की वजह से और एक ट्रम्प चाचा की वजह से, एफआईआई और ट्रम्प चाचा दोनों की वजह से हम यहाँ टिक नहीं पा रहे हैं ऊपर में। बार बार ये ट्रम्प चाचा और एफआईआई से ना कुछ जैसा नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाता है और यहाँ पे हम ऊपर की साइड में ओपन होते हैं, बढ़िया तेजी दिखाते हैं और वापस से हम शॉर्ट कर दिया जाता है। हमें देखना होगा जब तक ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट में नहीं आते, तो तब तक हम हर जगह से ऊपर से शॉर्ट साइड हमें ऊपर से शॉर्ट कर दिया जाता है बार बार। तो हमें देखना होगा कि जब तक कुछ ना कुछ या तो एफआईआई हमारे फेवर में आने लग जाए या ट्रम्प से कुछ ऐसे कमेंट आने लग जाए जिससे हम मार्केट को वापस से, फिर भी कल का सेशन में बिल्कुल बोलूंगा न्यूज बिल्कुल नहीं देखना न्यूज के बारे में। अगर कल का सेशन कहाँ क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग बेसिस ये डिसाइड करती है दोस्तों। चार्ट सबसे मस्त है, चार्ट सबसे ज़्यादा डिसाइड करता है, कोई न्यूज डिसाइड नहीं करती है। अगर चार्ट के बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि हमें एक गैप अप यहाँ पे मिल सकता है और बहुत बड़ा गैप अप मिला, एक्सपेक्ट नहीं था, उससे भी ज़्यादा गैप अप मिला और फिर वहाँ से हम धड़ाम करके नीचे आ गए। तो चलो दोस्तों यहीं पे मैं इसको बंद करता हूँ एनालिसिस वीडियो। आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगे तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और अगर लाइव सेशन में आपको कुछ क्यूरी डिस्कस करनी हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, टाइम दीजिए, उसमें मैं बिल्कुल अवेलेबल होऊंगा। एटलीस्ट 10 to 20 लोग उसमें लाइव सेशन में रहोगे तभी कमेंट कुछ भी आप जो भी कुछ क्वेश्चन करोगे उसकी क्यूरी करने में मुझे मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे मैं इसको बंद करता हूँ। और अगर आप, चलो ठीक है, मैं इसको यहीं बंद करता हूँ, फिर हम मिलते हैं आपको लाइव सेशन में। ओके दोस्तों, राधे राधे अगेन, जय हिंद।